आप भी शायद ये सोच रहे हो, पढ़ाई तो करता हूँ पर याद क्यों नहीं रहता। कितनी बार होता है पढ़ो, समझो और अगले दिन सब भूल जाओ। फ्रस्ट्रेशन होती है पर सॉल्यूशन भी है। याद रखना एक स्किल है और उसे डेवलप किया जा सकता है। आज मैं आपको वो सिंपल ट्रिक्स बताने आया हूँ, ऐसे हैक्स जो तुम्हारी मेमोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। एक एक स्टेप रियल टेस्टेड है और आसान भी। तो वीडियो को एंड तक देखें। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसे याद रखना भी आना चाहिए। जब पढ़ो तो थोड़ी देर बाद किताब बंद करो और खुद से पूछो अभी मैंने क्या पढ़ा है। यही है एक्टिव रिकॉल, याद करने का सबसे पावरफुल तरीका। तुम्हारा दिमाग एक्टिव होता है, रिवाइज भी हो जाता है। अपने वर्ड्स में जवाब दो या एक पेज पे लिख लो। रोज थोड़ा थोड़ा करके करो, फर्क एक हफ्ते में ही दिखने लगेगा। फिर है सेकंड ट्रिक। एक ही चीज बार बार एक ही दिन पढ़ोगे तो दिमाग इग्नोर कर देता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप करके पढ़ो। इसे कहते हैं स्पेस रेपिटेशन। आज पढ़ा, फिर 2 दिन बाद पढ़ा, फिर 5 दिन बाद पढ़ा। ऐसे गैप देके पढ़ोगे तो ब्रेन सिग्नल लेता है और ये समझने लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। इसके लिए आप कोई ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंकी फ्लैश कार्ड है। टाइम टेबल में रिवीजन को फिक्स करो और इस तरह से पढ़ने की आदत डालो। फिर है ट्रिक नंबर 3। लगातार 3 घंटे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर लगने लगेगा। इससे ब्रेन का फोकस टूट जाता है। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट को मिलाओ, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा साइंस। इंटरलीविंग मेथड से अलर्ट रहता है। इसको इंटरलीविंग मेथड बोलते हैं। वैरायटी से चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। तुम्हारा दिमाग बेटर कनेक्शन बनाएगा। जैसे जिम में अलग अलग मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही पढ़ाई के लिए भी अपने ब्रेन की मसल्स को अलग अलग तरीके से ट्रेन करो। एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ाई करो और डिफरेंस फील करोगे आप। फिर है ट्रिक नंबर 4। जब किसी को समझाते हो तो खुद भी डीपली समझ जाते हो। तुम्हारे पास कोई हो या ना हो, मिरर के सामने बोल के देखो। टॉपिक को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। समझने में कहीं अटको तो वापस उस पॉइंट पे जाओ। फेम इन टेक्निक इसी आइडिया पे बेस्ड है। टीचिंग का मतलब लर्निंग का डबल बूस्टर है। डेली एक छोटा टॉपिक किसी को एक्सप्लेन करने की आदत डाल लो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और मेमोरी दोनों स्ट्रांग हो जाएंगी। फिर है ट्रिक नंबर 5। बोरिंग नोट्स की जगह एक क्रिएटिव सॉल्यूशन है, वो है माइंड मैप। एक प्लेन पेज लो, सेंटर में टॉपिक लिखो, उससे जुड़ने वाले सब पॉइंट्स ब्रांचेस बना लो। कलर, सिंबल, एरो, जितने विजुअल्स ज़्यादा होंगे उतना ही याद अच्छे से रहेगी। दिमाग इमेजेस को जल्दी पकड़ता है, टेक्स्ट से ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी एक पेज में समझ आ जाता है। जब रिवाइज करना हो तो सिर्फ एक नज़र भर देखना होता है। इससे नोट्स बनाना भी आसान हो जाता है। फिर है ट्रिक नंबर 6। लंबी स्टडी सेशन बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो। 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक। 4 सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक लो, 15 से 20 मिनट का। इससे दिमाग फ्रेश रहता है, कंसंट्रेशन भी बना रहता है। और आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सिंपल टाइमर वाली ऐप कोई भी। शॉर्ट सेशन से प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, दिमाग थकता नहीं है और पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाती है। मतलब कि डिसिप्लिन और ब्रेक के साथ ये पढ़ाई का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। फिर है ट्रिक नंबर 7। फैक्ट्स बोरिंग लगते हैं, उन्हें स्टोरी बना लो। जैसे 1857 का रिवॉर्ड। उस टाइम खुद को इमेजिन करो, अपने आप को उस सीन में डालो जैसे फिल्म चल रही हो। स्टोरी फॉर्मेट में चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इवन साइंस को भी फील करो। इमोशंस और इमेजिनेशन को मिलाकर स्ट्रॉन्ग मेमोरी बना लो। ये ट्रिक एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आती है और आप ट्राई भी करना और इससे आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। फिर है ट्रिक नंबर 8। इंग्लिश हो या हिंदी, जिस लैंग्वेज में समझ आए उसमें पढ़ाई करो। अपने वर्ड्स में लिखो, समझो और रिवाइज करो। हिंदी या इंग्लिश या इनको मिलाकर इंग्लिश में नोट्स बनाना भी बिल्कुल ठीक रहता है। अपने शब्दों से कनेक्ट करो, याद जल्दी होगा। रट्टा मारना सही नहीं है, समझना जरूरी है। जब समझ आता है तो याद रखना आसान हो जाता है। अपनी भाषा का मतलब है अपना कॉन्फिडेंस। सिंपल रखो और क्लियर रखो। फिर है ट्रिक नंबर 9। दिमाग तभी चलेगा जब बॉडी रेस्ट करेगी। तो 7 से 8 घंटे की नींद फिक्स करो। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। खाना सही खाना है, हल्का खाना है, फ्रूट, नट्स और घर का सिंपल हल्का खाना खाना है। जंक फूड से ब्रेन डल हो जाता है। पानी पीना मत भूलना, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वॉक या स्ट्रेचिंग डेली हेल्पफुल होती है। हेल्दी बॉडी का मतलब है शार्पर माइंड। सेल्फ केयर भी पढ़ाई का पार्ट है। फिर है ट्रिक नंबर 10। जो पढ़ा उसका टेस्ट लिया या नहीं। रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। छोटा टेस्ट भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। गलतियां हमेशा कुछ नहीं सिखाती हैं। PYQs, मॉक टेस्ट, क्विक पजल्स, सब कुछ यूज़ करो। सेल्फ टेस्ट से दिमाग एक्टिव रहता है। तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लर्निंग के साथ फीडबैक को मिला लो। मतलब कि टेस्ट दोगे तो आपको फीडबैक मिलता रहेगा। इसे ही स्मार्ट प्रिपरेशन बोलते हैं। रोज का टेस्ट का मतलब है आपकी एक अच्छी आदत।
अब सब कुछ जान लिया तो एक्शन अब आपके हाथ में है। एक एक ट्रिक को स्टडी के साथ अप्लाई करो, धीरे धीरे चेंजेस लाओ, रिजल्ट गारंटीड है। बस रेगुलर रखो, प्रेशर मत लेना। तुम्हारा ब्रेन पावरफुल है, बस उसे सही तरीके से यूज़ करो। याद रखना, स्मार्ट पढ़ाई हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।